दिल्ली हाईकोर्ट में आज पेंडिंग भर्ती प्रक्रियाओं की जो सुनवाई हुई थी, जिसमें आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स एनरोलमेंट रिजल्ट व अग्निपथ की जो याचिकाएं थी, उन पर आज केंद्र सरकार की ओर से एफिडेविट फाइल होने वाला है। साथियों, अगर बात की जाए पूरी स्थिति की, तो अभी तक कंडीशन सस्पेंस में है, लेकिन जैसे ही शाम होते ही कोई अपडेट आएगी इसके ऊपर, हम आपको उस अपडेट से अवगत करवा देंगे। लेकिन प्रारंभिक दृष्टया बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से कुछ ऐसे बिंदु रखे जा सकते हैं जिसके अंदर अभी की जो सुनवाई से रिलेटिव हो। पिछली सुनवाई के दरमियान सरकार ने कहा था कि वो इन तमाम मुद्दों के ऊपर जो मंडे को उन्होंने एफिडेविट सामने रखने की बात कही थी, और उसमें कई ऐसी बातें जो हमारे केसेस से रिलेटिव है या कुछ अलग तरीके की बातें हैं वो सामने रखी जाएगी। लेकिन जो भी तथ्यात्मक चीजें सामने आएगी, हम आपको उससे साथियों रूबरू करवा देंगे। इस एफिडेविट पर हमारे कई सारे साथियों की नजरें भी है, क्योंकि हो सकता है कि किस प्रकार के झूठ का सहारा यहां भी लिया जा सके। लेकिन अधिवक्ताओं का कहना है कि जैसे ही हमारे पास इसके बारे में जो भी जानकारी आएगी, हम आपको तुरंत उससे अवगत करवा देंगे, और उसके पश्चात हम साथियों आपको भी वो पूरी अपडेट दे पाएंगे। इसलिए आपको इंतजार करना चाहिए। आज की जो भी कार्रवाई रहेगी, उस कार्रवाई से हमें जो भी इनपुट मिलेंगे उस समय तक। अब बात करें साथियों, दिल्ली हाईकोर्ट में अभी भी कुछ केसेस पेंडिंग है। अगर बात की जाए हमारे आर्मी एग्जाम, एनरोलमेंट रिजल्ट, उन केसेस के ऊपर सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। अब उन पर फैसला भी आने वाला है, और फैसले की अगर आप बार बार तारीखें पूछते हैं तो मेरा तो यही कहना है कि पहले ही कोर्ट में ये सब चीजें कहा गया था कि जो भी समरी के तौर पे अपना कोई भी अधिवक्ता किसी भी केस के रिलेटिव अगर कुछ भी रिप्रेजेंट करना चाहता है, तो 23 दिसंबर बताया जा रहा है कि वो आखिरी तारीख है। तब तक कोई भी अपना समरी के तौर पे अगर अपने केस के रिलेटिव अगर कोर्ट को देना चाहता है वो दे सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि छुट्टियों के दरमियान पूरी तरीके से इसको रीड किया जाएगा, और उसके पश्चात 3 जनवरी के बाद किसी भी तारीख को ये सब चीजें सामने आ सकती है, और उससे ठीक 2-3 दिन पहले हमें इससे अवगत भी करवा दिया जाएगा कि उस दिन आपका फैसला आने वाला है। ऐसी संभावनाएं साथियों जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर मैं अन्य केसेस की अगर बात करूं, मैंने आपको पेंडिंग रिक्रूटमेंट के केसेस की तो बात बता दी है, लेकिन इससे अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण केसेस अभी भी दिल्ली हाईकोर्ट में लगे हैं, जिनमें नेवी भर्ती प्रक्रिया का केस अलग से है। हालांकि अभी जो नेवी की नई रिक्रूटमेंट आई है उसके अंदर जो हमने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका के माध्यम से मांग की थी उसमें बदलाव कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो थे प्रभावित वो पिछली रिक्रूटमेंट से थे, और उसी के ऊपर अभी भी सुनवाई बाकी है। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट में एज रिलैक्सेशन को लेके भी कई सारी याचिकाएं आई थी, जिसमें आर्मी से रिलेटिव थी। आर्मी में कलरक, टेक्निकल, ट्रेडमैन, इन तमाम जो ट्रेड है इनके अंदर एज के अंदर छूट नहीं दी गई थी। जीडी के अंदर ही केवल एज है वो उसके अंदर छूट दी गई थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब जो नया अग्निपथ के तहत जो भर्तियां होने वाली है, इसमें एज कैलेंडर है वो पूरी तरीके से बदलने वाला है। जो 23 साल हमेशा की तरह होती रही है, टेक्निकल है, कलरक है, नर्सिंग असिस्टेंट है, हो सकता है कि इनमें पूरा का पूरा बदलाव देखने को मिले। 23 से ये 21 भी सामने आ सकती है। हालांकि इसके ऊपर मेरा पूरा विश्लेषणात्मक भरा वीडियो साथियों मैं बेहद जल्द आपके साथ साझा करूंगा। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस ऐसा भी लगा है जिसमें जॉब गारंटी की भी बात की जा रही है, वो अग्निवीरों के लिए। इसके ऊपर भी सुनवाई बाकी है। कहा जा रहा है कि 4 साल के पश्चात अग्निवीरों को जॉब की क्या गारंटी है, इसके ऊपर भी दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर है। पहले ही आपको एक बात से मैं अवगत करवा चुका हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट में एक ऐसी भी याचिका लगी है जिसके अंदर कहा गया है कि जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट के तहत जो प्रभावित कैंडिडेट्स हैं उनको अग्निपथ में 45% रिजर्वेशन दे दीजिए। पता नहीं किस मुद्दे के आधार पर, किस बात के आधार पर इन्होंने लगाया है, लेकिन इन याचिकाओं पर साथियों अभी सुनवाई होना बाकी है। सीधे तौर पे आज की समरी के तौर पे साथियों मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की ओर से पेंडिंग रिक्रूटमेंट प्रक्रिया पर आज एफिडेविट दिल्ली हाईकोर्ट में पेश होने वाला है। साथ ही आने वाले दिनों में अग्निपथ से जुड़ी हुई भर्तियों के संदर्भ में याचिकाओं पर सुनवाई भी होने वाली है। ये तमाम जो भी अपडेट और इनसे जुड़ी हुई साथियों सामने आएगी, वो मैं आपको बेहद जल्द उनसे अवगत करवाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल के लिए चाहूंगा साथियों मैं आपसे इजाजत। सेना भर्ती से जुड़ी हुई ताजा, सटीक व विश्लेषण भरी जानकारी के लिए आप हमारे एडी आर्मी पॉइंट परिवार के यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें।
वीडियो के अंत तक आप बने रहे, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलेंगे फिर ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।